नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ मिश्रा आज डिस्कस करूंगा बीपीएच। प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो कि ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पर होती है। इसकी साइज तकरीबन अखरोट के साइज की होती है। जब ये एक बार बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से कुछ यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इरिटेटिव सिम्टम्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। इरिटेटिव सिम्टम्स ज़्यादा कॉमन होते हैं और इसमें सबसे कॉमन होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन, मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग होती है, स्पेशली नाइट टाइम में। अगर किसी को 2 बार से ज़्यादा रात में यूरिन पास करने की फीलिंग हो रही है और उसकी उम्र 50 ईयर्स से ऊपर है तो उसे बीपीएच के लिए ज़रूर इवेलुएट करवाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे अर्जेंसी या अर्जेंट कंटिन्यूस। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में यूरिन की स्ट्रीम पतली हो जाती है, कई बार यूरिन की स्ट्रीम कंप्लीट नहीं होती है, इंटरप्टेड होती है, पेशेंट को यूरिन स्टार्ट करने में टाइम लगता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें स्टूल पैसेज के थ्रू फिंगर डाल करके प्रोस्टेट को पैल्पेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिया क्रिएटिनिन, अल्ट्रासाउंड, केयूबी, यूरोफ्लोमेट्री और पीएसए, ये एक सेट होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के टिपिकली जो प्रोस्टेट पेशेंट्स के लिए एडवाइस किए जाते हैं। पेशेंट का इवेल्युएशन ऊपर बताई गई सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशंस, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन तीनों के कोरिलेशन से बनता है। इवेल्युएशन के बाद पेशेंट को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1 होती है ऐसे पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इंसिडेंटली प्रोस्टेट का साइज उनको बढ़ा हुआ दिखता है इवेल्युएशन में, तो कैटेगरी 1 पेशेंट को केवल ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। कैटेगरी 2 उन पेशेंट्स की होती है जो सिम्टम्स लेकर के आते हैं और ऊपर बताए हुए पैटर्न पे उनको इवेलुएट किया जाता है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स नहीं निकलता है तो उन्हें सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं। सबसे कॉमन अल्फा ब्लॉकर्स टाइमसिलोसिन, सिलोडोसिन। अगर ये फेल होते हैं तो उसके बाद पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है। कैटेगरी 3 उन पेशेंट्स की होती है जिसमें कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स होते हैं। सो इवेल्युएशन के बेसिस पर अगर निम्नलिखित में से कोई भी फाइंडिंग आती है तो उसे कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। इसमें सबसे कॉमन बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिन में ब्लड का आना, ब्लैडर के अंदर स्टोन आ रहा है, या फिर किडनीज में कोई स्वेलिंग है, या ब्लैडर में सेकेंडरी चेंजेस ज़्यादा हैं, अगर पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं। कैटेगरी 3 पेशेंट के लिए केवल सर्जरी ही ऑप्शन है। अगर कैटेगरी 3 के पेशेंट सर्जरी को डिले करते हैं तो उनके पास वो ऑप्शन भी खत्म हो जाता है और फिर उन्हें सर्जरी का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सर्जिकल ऑप्शंस में 2 मेन ऑप्शंस होते हैं, एक टर्प होता है TURP, दूसरा होता है लेजर प्रोस्टेट सर्जरी। दोनों ही काफी अच्छी प्रोसीजर्स होते हैं और इनका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।